रूसिया यूक्रेन जंग, इसके बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, जिसके ऊपर अब पूरा विश्व का नजर रही है, क्योंकि ये दोनों देश की बीच जो जंग हो रहा है उसके कारण थर्ड वर्ल्ड वार हो सकती है। क्योंकि इस वार में विश्व का बहुत पावरफुल कंट्रीज जैसे कि अमेरिका, नाटो कंट्रीज, ये सारे यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर चाइना जैसे कुछ और कंट्रीज रूसिया को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण थर्ड वर्ल्ड वार की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ये दोनों देश के बीच में जंग के कारण विश्व का हर एक देश के ऊपर कुछ न कुछ इफेक्ट पड़ेगा, जैसे कि इकोनॉमिकल इफेक्ट, सोशल इफेक्ट, लीगल इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट पड़ेगा। और इसमें हमारा देश भारत पीछे नहीं पड़ेगा। इस जंग के कारण भारत में भी बहुत सारे इकोनॉमिकल इफेक्ट दिखाई देगा, जिसके कारण इंडिया में मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, मतलब कुछ चीज का मार्केट प्राइस बढ़ सकती है। तो आज की इस वीडियो में इस वार के क्या इकोनॉमिकल इफेक्ट हमारे देश के ऊपर पड़ेगी, उसके ऊपर बात करेंगे। इस वार में रूसिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, इसीलिए यूक्रेन एंड इंडिया के बीच में इकोनॉमिकल रिलेशन के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। हमारे देश भारत और यूक्रेन के बीच में ठीक ठाक आपसी व्यापार है। इंडिया यूक्रेन को इलेक्ट्रिकल मशीन और मेडिसिन जैसे एसेंशियल सामग्री एक्सपोर्ट करती है, और वहीं दूसरी ओर न्यूक्लियर रिएक्टर और खाने वाले तेल जैसे जरूरी चीज भारत यूक्रेन से इंपोर्ट करती है। जंग बनने से ये ट्रेड बंद हो सकती है, जिसके कारण भारत में खाने वाले तेल की प्राइस बढ़ सकती है। इंडिया लगभग 70% सनफ्लावर ऑयल यूक्रेन से इंपोर्ट करती है, इसीलिए सप्लाई में कुछ इफेक्ट पड़ने से इंडिया में सनफ्लावर ऑयल का प्राइस बढ़ सकती है। इंडिया में यूक्रेन की दूतावास की वेबसाइट में उपलब्ध डाटा के अनुसार 2020 में इंडिया और यूक्रेन के बीच में $2.69 बिलियन की ट्रेड हुआ है। इसमें यूक्रेन ने इंडिया को $1.97 बिलियन की एक्सपोर्ट किया था, जबकि इंडिया ने यूक्रेन को $721.54 मिलियन की एक्सपोर्ट किया था। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के डाटा के अनुसार 2020 में इंडिया यूक्रेन से $1.45 बिलियन की खाने वाले तेल इंपोर्ट किया है, और 210 मिलियन की फर्टिलाइजर और 103 मिलियन की न्यूक्लियर रिएक्टर इंपोर्ट किया है। 2021 में इंडिया टोटल 1.89 मिलियन टन सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट किया है, जिसमें से 74% सिर्फ यूक्रेन से ही इंपोर्ट हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन से इंडिया का जो सनफ्लावर ऑयल है वो कितने परिमाण से इंपोर्ट हो रहा है। न्यूक्लियर रिएक्टर के मामले में भारत के लिए रूसिया के बाद यूक्रेन सबसे बड़ा सप्लायर है। इसके सप्लाई के ऊपर अगर कुछ इफेक्ट पड़ती है तो भारत में न्यूक्लियर पावर के ऊपर काम स्लो हो सकती है। कच्चा ऑयल के मामले में भारत बहुत डिपेंडेंट है, और रूसिया के मेन सप्लायर जो कि भारत को कच्चा ऑयल सप्लाई करती है, अगर इंटरनेशनल मार्केट में इसका प्राइस बढ़ती है तो फिर भारत में कच्चा ऑयल का प्राइस बढ़ सकती है। एक्सपोर्ट का माने तो ये कच्चा तेल $100 पर बैरल बढ़ सकती है। इसके साथ साथ भारत में शेयर मार्केट के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ी है, जिसके कारण भारत में स्टॉक की प्राइस डाउन हुई है, जिसके वजह से लास्ट मंडे में BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1747.08 पॉइंट यानी 3% डाउन होकर 56,405.08 में पहुंची है, और NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 531.95 पॉइंट यानी 3.06% डाउन होकर 16,842.80 में पहुंची है। इसके साथ साथ भारत में गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ी है, जिसके कारण भारत में गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस इंक्रीज हुआ है। अगर यूक्रेन से भारत को सप्लाई में बाधा आती है तो भारत जो जो चीज यूक्रेन से इंपोर्ट कर रहे हैं उस चीज का प्राइस इंडिया मार्केट में बढ़ेगा, जैसे कि खाने वाला तेल, कच्चा तेल, फर्टिलाइजर, ऐसे और कई प्रोडक्ट जो भी इंपोर्ट हो रहा है यूक्रेन से, उसका प्राइस भारत में बढ़ेगा। मुझे तो लगता है इस जंग के कारण भारत मार्केट में भी जंग हो सकती है। वीडियो का इन तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।